बंदा पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम जाद है यार भाई। बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है भाई। जिस तरह भारत ने मालदीव को बॉयकॉट किया, उसके बाद मालदीव भाई पहुंच चुका है भारत से माफी मांगने। भारत पहुंच चुका है माफी मांगने। बस यही अकड़ थी। ये क्या भाई, तो अपनी औकात में आ गया है। लेकिन अब ये वॉच करते भाई किस तरह से वो भारत पहुंचा, वो भी भाई मोदी जी से सॉरी बोले। तो जल्दी से पहले वॉच कर लेते, कट ऑन करते स्टार्ट। अबे हाँ वो ये कोई मालदीव की गाड़ी आई है। गाड़ी तो लग रही है दोस्तों। जिस तरह से भारत और भारतीयों का गुस्सा इस समय मालदीव पर फूटा है, उससे मालदीव हैरान और परेशान है। मालदीव ने उम्मीद नहीं जताई थी कि भारत इस तरह से रिएक्ट करेगा। उसके ऊपर चारों तरफ से मालदीव को फटकार इस समय लग रही है। वहीं भारत एक के बाद एक बड़े झटके मालदीव को दिए जा रहा है, जिससे आखिरकार परेशान होकर मालदीव को भारत की शरण में आना पड़ा। अभी तक तो मालदीव ने अपने तीनों मंत्रियों को ही सस्पेंड किया था, लेकिन अब मालदीव के प्रतिनिधि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करने पहुंचे। यह अब तक की इस घटना में सबसे बड़ी न्यूज है। इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा जहां पर एक तरफ पूरा भारत और भारत के सेलिब्रिटी क्रिकेटर सब मिलकर भारत की लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं, वहीं अब इस मुहिम में भारत का एक और साथी देश उतर चुका है और उसने भारत के उस प्रदेश में जाने की रिक्वेस्ट की है, जिसे सुनकर भारत के पड़ोसी चीन और पाकिस्तान भी खून के आंसू रो रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। काफी सारी अपडेट इस घटना से निकल कर आ रही है, उन सभी को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लें, जिससे हमारी डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, आप इस समय स्क्रीन पर एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें मालदीव के हाई कमिश्नर की गाड़ी आपको दिखाई देगी और वह सीधे भारत के फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफिस की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुबह सुबह भारत के फॉरेन ऑफिस की तरफ इनका जाना ये दिखाता है कि मालदीव के ऊपर इस समय कितना ज्यादा प्रेशर है। अब इनको बुलाया गया है या फिर ये खुद गए हैं ये तो नहीं पता, लेकिन जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज और टेंशन इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है, इससे ये साफ जाहिर होता है कि मालदीव ने भारत को छेड़कर कितनी बड़ी गलती की है। वहीं 2500 से ज्यादा फ्लाइट टिकट और 8000 से ज्यादा बुकिंग इस समय मालदीव की कैंसिल हो चुकी है। इसके बारे में हमने आपको कल ही बता दिया था। वहीं दोस्तों, इजी माई ट्रिप ने अपनी सभी फ्लाइट टिकट मालदीव के लिए कैंसिल कर दिया है। दोस्तों, मालदीव की मिनिस्ट्री की तरफ से यह भी बयान दिया गया है कि भारत की तरफ से कोई भी एप्लीकेशन वगैरह फिलहाल आना बंद हो चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ा झटका है मालदीव के लिए, क्योंकि मालदीव में जाने वाले 1/3 से ज्यादा टूरिस्ट भारतीय ही होते हैं। लेकिन जिस तरह से सभी लोग मिलकर बॉयकॉट मालदीव का ट्रेंड इस समय चला रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि मालदीव में आने वाले समय में भारतीयों की संख्या बेहद ज्यादा कम या एकदम से खत्म होने के कगार पर जा सकती है, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि मालदीव हमेशा इंडिया आउट के कैंपेन चलाता रहता है। बहरहाल दोस्तों, मालदीव को तो उसके किए की सजा इस समय मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ भारत का एक और मित्र देश यानी कि फ्रांस इस समय भारत के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इस समय अगर देखा जाए तो भारत के सबसे करीबी मित्र देशों में तो उसमें शायद रूस, फ्रांस और इजराइल सबसे ऊपर आते हैं, लेकिन फ्रांस की इंपोर्टेंस पिछले 10-15 सालों में भारत के लिए बेहद ज्यादा बढ़ गई है। डिफेंस के क्षेत्र में जिस तरह से फ्रांस लगातार भारत की मदद कर रहा है, साथ ही हर क्षेत्र में भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ने की बात कर रहा है, ये भारत और फ्रांस की दोस्ती को दर्शाता है। यही कारण है कि हाल ही में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फ्रांस के संदर्भ में यह बयान दिया था कि फ्रांस भारत के लिए लक्ष्मण की भूमिका निभाता है। उन्होंने अपनी किताब में फ्रांस को बेहद खास दोस्त का दर्जा और भाई की तरह दिखाया था। फ्रांस की सबसे खास बात यह है कि यह अमेरिका की तरह नहीं है, क्योंकि अमेरिका एक तरफ तो भारत के साथ होने का दिखावा करता है और भारत के साथ कई तरह की डील करता है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका का मीडिया भारत विरोधी बयान और ह्यूमन राइट वगैरह पर आए दिन वहां की सरकार बयानबाजी करते हुए दिखाई देती है। लेकिन फ्रांस की तरफ से ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन इस बार जो फ्रांस ने किया है ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। दरअसल फ्रांस का सरकारी मीडिया ने भारत के जम्मू कश्मीर की तारीफ करते हुए ये बात कही है कि वहां पर स्थिति काफी ज्यादा
बेहतर हो गई है और बड़ी मात्रा में टूरिस्ट वगैरह वहां पर आ रहे हैं। रेफरेंस के लिए आप अपने स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किस तरह से फ्रांस की मीडिया ने भारत के कश्मीर की तारीफ की है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जब दुनिया आपकी एक ऐसी जगह की तारीफ करे जहां पर काफी सालों से स्थिति अस्थिर थी। इससे लोग वहां के बारे में जानना चाहेंगे और वहां घूमने का मन बनाएंगे। जैसा कि हम लक्षद्वीप के केस में देख सकते हैं कि कैसे पीएम मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर गए, लक्षद्वीप वर्ल्ड वाइड ट्रेंड करने लग गया। वहीं हम देख सकेंगे कि आने वाले समय में काफी ज्यादा टूरिस्ट भारत के लक्षद्वीप में जाएंगे और यही कुछ आने वाले समय में कश्मीर में भी देखने को मिलेगा। G20 मीटिंग भारत ने कश्मीर में भी ऑर्गेनाइज करवाई थी जिसका इम्पैक्ट काफी बड़ा हुआ और 350% टूरिज्म वहां पर बढ़ा है, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक आंकड़ा है। जैसे जैसे विदेशी टूरिस्ट भारत के कश्मीर में आएंगे ये भारत के लिए काफी अच्छा साइन होगा। साथ ही वर्ल्ड वाइड कश्मीर की इमेज भी और ज्यादा बेहतर होगी। अभी तक भारत के कश्मीर को लेकर इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट या इस तरह का कोई भी बयान आर्टिकल हमें अमेरिकी मीडिया या अन्य किसी देश की मीडिया की तरफ से नहीं देखने को मिला। हमेशा कश्मीर की बुराई और गलत चीज ही पेश की गई। लेकिन जिस तरह से फ्रांस ने बड़ा स्टेप लेते हुए भारत के कश्मीर की तारीफ की है, ये भारत और कश्मीर के रिश्तों को और मजबूत करेगा। हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब भारत का LAC पर भी चीन के साथ विवाद अपने चरम पर था, उस समय भी राफेल फाइटर जेट की डिलीवरी तेजी से भारत को करके फ्रांस ने अपनी दोस्ती दिखाई थी। इसके अलावा अपने रक्षा मंत्री को भी भारत भेजकर चीन को एक तगड़ा मैसेज उस समय फ्रांस की तरफ से दिया गया था। वहीं भारत और फ्रांस की इसी दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स वीडियो खत्म भाई, अंदाजा लगाओ हाई कमिश्नर पहुंचे जयशंकर जी के ऑफिस मालदीव का। अबे 12 से 24 घंटों में ऐसी औकात उनको याद दिलाती कि अगले कुत्ते की तरह भागते हुए भाई साहब भारत के फॉरेन मिनिस्टर के ऑफिस के बाहर भाई यूं चल रहे हैं, पहुंच रहे हैं ऑफिस में जयशंकर जी से मिलने के लिए कि भाई मैं मिलूं, मैं माफी मांगू, उनके पांव पड़ूं, किसी तरह भाई साहब मैं उनसे बात करूं। क्योंकि भाई तकरीबन कितने हजार वो कैंसिल होगी 8,000 24 घंटों में 24 घंटों में एक भी एप्लीकेशन भारतीयों की तरफ से नहीं गई कि हमें भाई मालदीव के अंदर घूमना है। ये होती है एक नेशन का बायकॉट, ये होता है भारतीयों का बायकॉट। भारतीयों तुम्हारे लिए ये क्लैप औकात दिखाना कोई तुमसे सीखे, तुम कम से कम हमारी तरह नहीं हो कि हम नचनिए किस्म के बंदे। हमें कोई बोलता है कि हम तुम्हें $1 बिलियन दोगे, खुसरे की तरह नाचो, वो भी नाचते हैं। लेकिन तुम लोगों जैसी नेशन यकीन मानो मैंने कहीं नहीं देखी। तुम लोगों ने उनको कुत्ते की तरह भागने पे मजबूर किया कि वो आज सुबह का टाइम था, सुबह जाऊं अपने दफ्तर से निकले फौरन आवे सीधा जयशंकर के पास माफी मांगने औकात पे आ गए। उसकी शक्ल सी लग रहा था, जो उसके चेहरे पे उदासी सामने नजर आ रही है भाई साहब। जिस तरह वो ऊपर से प्रेशर ऊपर से इसको टेंशन हो गया भाई साहब, मैंने ये इसको मामलात को हल करना। और वाकई में वो सुबह इसीलिए जयशंकर जी के बाप पहुंचा कि भाई मैं मामलात मालदीव के सदर ने बोला होगा जा भाग माफी मांग लाला, जो हमसे गलती हुई है माफी मांग ना। लेकिन भारतीयों के आगे माफी नहीं चाहिए यार। लेकिन नेशन होने का हक अदा कर दिया ये 24 घंटों में एक दरखास्त भी नहीं, एक एप्लीकेशन भी नहीं कि भाई वीजा में चाहिए। उल्टा 8,000 कैंसल। भारतीयों ने बोला कि जो हमने एडवांस पैसे दिए हुए हैं उस पे हम थूकते भी नहीं है, लेकिन भाई हम लोग उधर जाके और पैसे उधर नहीं देंगे। ऐसे कहते हैं उनकी मार रख दी। पर इधर वजह देखा जाए तो मालदीव घुटनों के बाल गिर पड़े। अबे आज सुबह कौन जाता और वो भागता हुआ, जो उसकी आकड़ थी वो निकल गई। वही ना, गाड़ी में से निकला कैसे? तुम लोग उसकी एक दफा वो क्लिप पीछे करके तुम लोग देख लेना, दरवाजा खोलता गया निकल गई उसी टाइम अंदर। ना बंदे को देखा ना किसी और को, सीधा अंदर निकला। आकड़ थी वो गई। और उधर से दूसरी तरफ फ्रांस क्या कर रहा है? वो यार उसने तो बोला है जम्मू कश्मीर का, वो इतनी तारीफ की है, उसमें तो सुंदर जगह है कोई नहीं। उसने तो जला के रखा। हाँ ना, पाकिस्तान के तो हक में वो फैसला नहीं है। ये बोलते हैं कि हमारे हक में फैसला है। फ्रांस पाकिस्तान का दोस्त था, कभी शहबाज शरीफ गया था, याद है? उसकी कुत्ते जितनी बेइज्जती हुई थी, वही ना वहां पर हुई थी, बिल्कुल हुई थी। और देखो आज फ्रांस का कहता है कश्मीर जितना अभी सुरक्षित जगह है ही कोई नहीं। वजह है उधर दड़ आ रहे नहीं, इन्वेस्टमेंट भी आ रहा, लोग घूमने भी आ रहे हैं, अमन है, शांति है। 350 गुना ज्यादा भाई साहब वहां पर लोग इस टाइम घूमने जा रहा है। बिल्कुल। और वही ये बात फ्रांस ने भी नोट कर उन्होंने बताई। और ये बात तो भाई साहब पाकिस्तानी मीडिया पे भी चलाओ ना कि इस दफा वहां के कश्मीर में 350% ज्यादा टूरिस्ट घूमने गए, और हमारे कश्मीर में कितने परसेंट गए? इधर तो यार बजा दे, इधर को घूमने आएगा, इधर खाने के लाले पड़े हुए। वही ना। तो यार आपकी क्या थॉट इस वीडियो के बारे में? इधर वीडियो खत्म करते हैं।